नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी 2026 में अपने पुराने खटारे को बेचकर एक चमचमाती नई गाड़ी लेने का सपना देख रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि नई गाड़ी लेनी है, लेकिन बाजार की इतनी सारी गाड़ियां देखकर आपका दिमाग बिल्कुल फ्यूज हो चुका है, तो टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आपका कार स्पॉट के एक और एकदम नए मसालेदार और धमाकेदार वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत की टॉप 12 गाड़ियों की एक ऐसी लिस्ट जिसका आज हम ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे जैसा मोहल्ले की आंटियां पड़ोसी के नए दामाद का करती हैं। हम सिर्फ कंपनी के ब्रोशर वाली मीठी मीठी बातें नहीं बताएंगे, बल्कि इंजन से लेकर पीछे बैठे ताऊ जी के घुटनों के दर्द तक हर एक चीज की बाल की खाल निकालेंगे। तो भैया, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कानों में ईयरफोन ठूंस लीजिए और पॉपकॉर्न का पैकेट खोल लीजिए। चलिए रिवर्स गियर छोड़ते हैं और सीधे 12वें नंबर से एक्सीलेटर दबाते हैं। नंबर 12 पर आती है वो गाड़ी जिसे गाड़ी कम और भौकाल की मशीन ज्यादा माना जाता है, टोयोटा फॉर्च्यूनर। अगर आप किसी शहर के विधायक हैं, ठेकेदार हैं, या फिर आपको सड़क पर ऐसा रूला जमाना है कि सामने वाला खुद अपनी गाड़ी नाली में उतार दे, तो ये गाड़ी आपके लिए ही बनी है। फॉर्च्यूनर सड़क पर चलती नहीं है, राज करती है। इसके हुड के नीचे 2.8 लीटर का भयंकर डीजल इंजन धड़कता है। जब ये इंजन दहाड़ता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। ये गाड़ी कभी खराब नहीं होती। इसका इंजन लाखों किलोमीटर तक बिना उफ किए चलता रहता है, जैसे इसने अमृत पी रखा हो। लेकिन भाई साहब, 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी इसके अंदर फीचर्स के नाम पर आपको ठेंगा मिलता है। सनरूफ तो भूल ही जाओ, अंदर का इंटीरियर ऐसा लगता है जैसे 10 साल पुरानी गाड़ी में बैठे हो। और राइड क्वालिटी की तो बात ही मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे आप किसी बिना सस्पेंशन वाले ट्रैक्टर में बैठे हों। फिर भी लोग इसको पागलों की तरह खरीदते हैं, क्योंकि जो सिस्टम ये गाड़ी बनाती है वो दुनिया की कोई और गाड़ी नहीं बना सकती। अगर आपकी जेब में अंधा पैसा है और आपको सिर्फ रोड प्रेजेंस चाहिए, तो इसका कोई तोड़ नहीं है। नंबर 11 पर आती है वो गाड़ी जिसने भारत में इंटरनेट इनसाइड का सबसे पहले ढिंढोरा पीटा था, MG हेक्टर। ये गाड़ी कम और एक चलता फिरता मोटा सा आईपैड ज्यादा लगती है। अगर आप आलसी हैं, जिसे बटन दबाने में भी मौत आती है और जो गाड़ी से बातें करना पसंद करता है, तो हेक्टर आपकी नई गर्लफ्रेंड बन सकती है। बस प्यार से बोलो, हेलो MG, मुझे गर्मी लग रही है, और ये आपके लिए ऐसी तेज कर देगी। इसके डैशबोर्ड पर एक इतना बड़ा 14 इंच का टीवी लगा है कि ट्रैफिक सिग्नल पर आप पूरा सास बहू का सीरियल देख सकते हैं। अंदर बैठने पर जो लग्जरी वाली फीलिंग आती है, वो किसी महंगी गाड़ी से कम नहीं लगती। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। इसका पेट्रोल इंजन थोड़ा आलसी है। जब आप इसको भगाने की कोशिश करते हैं तो ये ऐसे रोते हुए चलता है जैसे सुबह सुबह बच्चा स्कूल जाने में नखरे करता है। और भैया, माइलेज के मामले में तो ये पेट्रोल को शराब की तरह पीती है। शहर में आपको 8 या 9 का माइलेज मिल जाए तो मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना। 15 से 22 लाख रुपए में अगर आपको एक बड़ी खुली खुली और फीचर्स से लबालब भरी गाड़ी चाहिए, तो MG हेक्टर पैसा वसूल है। नंबर 10 पर धांसू एंट्री मारती है टाटा पंच। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जिनकी जेब में चिल्लर कम है, लेकिन उन्हें मोहल्ले में भौकाल पूरा SUV वाला काटना है। दिखने में ये गाड़ी एक छोटे से गुस्से वाले बुलडॉग जैसी लगती है, जो हमेशा किसी को काटने के लिए तैयार बैठा हो। इसके दरवाजे इतने भारी हैं कि अगर आपने जिम नहीं ज्वाइन किया है, तो रोज इसके दरवाजे खोलने और बंद करने से ही आपके डोले बन जाएंगे। सुरक्षा के मामले में तो टाटा ने इसमें लोहा कूट कूट कर भरा है और इसे पूरे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। मतलब अगर कोई स्कूटी वाला इससे टकरा जाए तो स्कूटी वाले को ही प्लास्टर बंधवाना पड़ेगा। अब आते हैं इसके दिल यानी इंजन पर। इसमें आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। ये इंजन शहर के अंदर तो एकदम राजा बाबू की तरह चलता है, लेकिन जब आप इसे हाईवे पर ले जाकर किसी ट्रक को ओवरटेक करने की सोचते हैं, तो इसका इंजन ऐसी आवाज करता है जैसे कोई सोता हुआ आदमी खर्राटे ले रहा हो। 6 से 10 लाख के बजट में अगर आपको एक सेफ, मजबूत और ऊंची बैठने वाली गाड़ी चाहिए जिसमें आप अपनी फैमिली को सुरक्षित रख सकें, तो टाटा पंच आपके लिए एकदम कड़क अदरक वाली चाय की तरह है। नंबर 9 पर आती है भारत की सबसे एडवांस्ड और मार्केट में तहलका मचाने वाली गाड़ी, महिंद्रा XUV 700। जब ये गाड़ी मार्केट में आई थी तो बाकी कंपनी वालों की रातों की नींद उड़ गई थी।
ये गाड़ी इतनी स्मार्ट है कि इसके अंदर आपको एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम मिलता है। मतलब अगर आपको गाड़ी चलाते चलाते अपनी एक्स की याद आ जाए और आप रोने लग जाओ तो गाड़ी खुद ही लेन में चलती रहेगी और खुद ही ब्रेक लगा लेगी। इसका फ्लश डोर हैंडल जब बाहर आता है तो आसपास खड़े लोग उसको ही घूरते रह जाते हैं। इसमें आपको सेगमेंट का सबसे तगड़ा 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन मिलता है। जब आप इसका डीजल इंजन दौड़ाते हैं तो ये गाड़ी ऐसी भागती है कि पीछे बैठे आपके रिश्तेदारों की सांसें अटक जाती हैं। 14 से 26 लाख रुपए के अंदर आपको परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी का जो तड़का मिलता है वो कहीं और नहीं है। बस इसके पेट्रोल इंजन का माइलेज थोड़ा रुलाने वाला है और तीसरी लाइन में बैठना किसी योगासन करने से कम नहीं है। ये गाड़ी एक पूरा पैकेज है जो आपके हर एक रुपये को वसूल करवा देती है। नंबर 8 पर आती है भारत के हर दूसरे घर की शान, हमारी अपनी मारुति सुजुकी वैगनार। भाई साहब, अगर आप 2026 में एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जिसमें आपके घर का फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और मोहल्ले के 4 ताऊ एक साथ बैठकर जा सकें, तो इससे बढ़िया कोई देसी जुगाड़ नहीं है। इसका डिजाइन किसी ने एक लंबी माचिस की डिब्बी देखकर बनाया था, लेकिन इसके अंदर जो स्पेस है ना, वो किसी फ्लैट से कम नहीं है। आप इसमें कितना भी लंबा टॉप हैट पहनकर बैठ जाओ, आपका सिर कभी छत से नहीं टकराएगा। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1 लीटर और 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो शहर के भारी ट्रैफिक में एकदम मक्खन की तरह चलता है। माइलेज के मामले में तो ये गाड़ी पेट्रोल सिर्फ सूंघती है। सीएनजी पर तो ये आपको 25 से 28 किलोमीटर का माइलेज बड़े आराम से निकाल कर दे देती है। सस्पेंशन इसका इतना मुलायम है कि आपको सड़क का हर छोटा गड्ढा याद दिला देगा कि आप भारत में हैं। 5 से 7 लाख के बजट में अगर आपको दिखावे से ज्यादा काम से मतलब है तो ये गाड़ी आपके लिए भगवान का आशीर्वाद है। बस हाईवे पर इसे ज्यादा तेज मत भगाना, वरना हवा के झोंके से ये हवा में उड़ने लगती है। नंबर 7 पर विराजमान है भारत की राष्ट्रीय एसयूवी हुंडई क्रेटा। भाई साहब, ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये एक रुतबा है। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और पीछे से कोई लगातार डिपर मारते हुए आपकी आंखों में अंधाधुंध रोशनी डाल रहा है तो 90% चांस है कि वो क्रेटा वाला ही होगा। इस गाड़ी ने फीचर्स के मामले में सबको नानी याद दिला रखी है। इसके अंदर बैठते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी वीआईपी लाउंज में आ गए हों। इसमें आपको इतना बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है कि आपके बच्चे उसमें से निकलकर पड़ोसियों को चिढ़ा सकते हैं। इंजन की बात करें तो क्रेटा में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। इसका डीजल इंजन तो इतना स्मूथ है कि आपको केबिन के अंदर पता ही नहीं चलेगा कि इंजन चल भी रहा है या सो गया है। इसकी वेंटिलेटेड सीट्स गर्मियों में आपके पसीने सुखाने के लिए एकदम जादू का काम करती हैं। 11 से 20 लाख के बजट में अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसे देखकर आपके पड़ोसी जलन के मारे लाल हो जाएं, तो क्रेटा से बेहतर कुछ नहीं। बस इसे बुक करने के बाद डिलीवरी के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा कि आप भूल जाओगे कि आपने कौन से कलर की गाड़ी बुक की थी। नंबर 6 पर एक ऐसी गाड़ी है जिसका नाम सुनते ही पुराने जमाने के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, टाटा सफारी। टाटा ने अपनी इस पुरानी लेजेंडरी गाड़ी को एकदम नए और तगड़े अवतार में पेश किया है। नई वाली सफारी दिखने में इतनी शानदार है कि लगता है जैसे हॉलीवुड फिल्म से निकलकर आई हो। इसके फ्रंट के डीआरएल और कनेक्टेड टेल लैंप्स रात में इतने खूबसूरत लगते हैं कि आप बस घूरते रह जाओगे। जब आप इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो एकदम नेताजी वाली फीलिंग आती है। इसके अंदर आपको 2.0 लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन मिलता है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हाईवे पर गाड़ी को हवा से बातें करवाता है। इसमें 7 लोगों के बैठने के लिए काफी अच्छी जगह है और फीचर्स के मामले में भी ये एकदम फुल्ली लोडेड है। 16 से 26 लाख के बजट में ये एक बहुत ही प्रीमियम फैमिली एसयूवी है। लेकिन भैया, इसका साइज इतना बड़ा है कि शहर के पतले रास्तों पर इसे चलाना और किसी भीड़भाड़ वाले मॉल में पार्क करना आपके पसीने छुड़ा देगा। और टाटा के सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस तो आप जानते ही हैं, कभी जैकपॉट लगता है तो कभी पोपट हो जाता है। फिर भी अगर आपको एक सुरक्षित और बड़ी भौकाली गाड़ी चाहिए तो सफारी का जलवा आज भी कायम है। नंबर 5 पर आती है क्रेटा की छोटी और ज्यादा नखरे वाली बहन, किया सोनेट। ये गाड़ी उन आशिकों और युवाओं के लिए है जिन्हें गैजेट्स से बहुत प्यार है और जो अपनी गाड़ी को एक बड़े स्मार्टफोन की तरह दिखाना चाहते हैं। किया ने इसके अंदर फीचर्स की एक पूरी दुकान खोल रखी है। इसमें आपको इतनी लंबी स्क्रीन मिलती है कि आप उसमें पूरी वेब सीरीज देख डालो।
इसका केबिन इतना प्रीमियम है कि अंदर बैठते ही आपको लगेगा जैसे आप किसी फैंसी कैफे में बैठे हो। इंजन की बात करें तो सोनेट में आपको 1 लीटर का ढाकट टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का जबरदस्त डीजल इंजन मिलता है। इसका टर्बो इंजन इतना फुर्तीला है कि जैसे ही आप रेस देते हैं ये गाड़ी रॉकेट की तरह आगे भागती है। लेकिन भैया, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस गाड़ी में जगह की काफी कमी है। पीछे की सीट पर अगर 3 मोटे लोग बैठ जाएं तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे लोकल ट्रेन के डिब्बे में सर्दियों में लोग चिपक के बैठते हैं। और इसका सस्पेंशन भी काफी कड़क है, तो गड्ढों पर आपको झटके अच्छे खासे महसूस होंगे। 8 से 15 लाख रुपए में अगर आपको सिर्फ लुक्स और हवाबाजी चाहिए तो सोनेट को घर ले आओ। अब नंबर 4 पर बात करते हैं भारतीय जॉइंट फैमिली के इकलौते सहारे की, मारुति सुजुकी आर्टिगा। अगर आपके घर में चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा और ढेर सारे बच्चे हैं और सबको एक ही गाड़ी में ठूंस कर किसी की शादी में जाना है तो आर्टिगा आपके लिए भगवान का दूसरा रूप है। इस गाड़ी ने साबित कर दिया है कि 7 लोगों को ले जाने के लिए आपको अपनी किडनी बेचने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का के सीरीज स्मार्ट हाइब्रिड इंजन मिलता है जो इतना रिलायबल है कि सालों साल बिना उफ किए चलता रहता है। और भाई साहब, इसका सीएनजी अवतार तो जैसे मिडिल क्लास के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। सीएनजी डलवाओ और 26 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज पाओ। आप दिल्ली से आगरा चले जाओगे और आपका फ्यूल का कांटा हिलेगा भी नहीं। हालांकि इस गाड़ी का लुक बहुत ज्यादा कातिलाना नहीं है और ये थोड़ी थोड़ी टैक्सी जैसी भी लगती है, जिसे देखकर पड़ोसी आपसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने को बोल सकते हैं। लेकिन जब बात कम खर्चे और ज्यादा आराम की आती है तो इसके सामने सब फेल हैं। 9 से 13 लाख रुपए के बजट में आर्टिगा से ज्यादा शांति देने वाली गाड़ी इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं बनी है। बस सीएनजी पंप पर लंबी लाइन में लगने की आदत डाल लेना। नंबर 3 पर आती है वो गाड़ी जो सिर्फ सड़क पर नहीं चलती बल्कि लोगों के दिलों पर राज करती है, और वो है महिंद्रा थार। ये गाड़ी दिमाग से नहीं, दिल और जुनून से खरीदी जाती है। अगर आपको सिस्टम फाड़ना है, भौकाल दिखाना है और ट्रैफिक पुलिस वाले भी आपको देखकर रास्ता छोड़ दें तो थार आपके लिए ही बनी है। लेकिन भैया, एक बात कान खोलकर सुन लो, ये गाड़ी परिवार वालों के लिए एक सजा की तरह है। इसके पीछे बैठने के लिए आपको पहले योगा सीखना पड़ेगा, क्योंकि पीछे घुसना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। और बूट स्पेस के नाम पर इसमें सिर्फ आप अपना लंच बॉक्स ही रख सकते हैं। इंजन के मामले में ये एक असली जानवर है। इसमें आपको 2.0 लीटर का एम स्टालियन टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन मिलता है। लेकिन इसका सस्पेंशन इतना तगड़ा और सख्त है कि अगर सड़क पर छोटा सा पत्थर भी आ जाए तो अंदर बैठे लोगों की हड्डियां आपस में बजने लगती हैं। माइलेज के मामले में ये आपको रुला देगी, क्योंकि ये पेट्रोल ऐसे पीती है जैसे कोई प्यासा आदमी कोल्ड ड्रिंक पीता हो। 12 से 18 लाख खर्च करके अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्वैग और टशन चाहिए तो थार ले लो। नंबर 2 पर है एक ऐसी गाड़ी जिसने भारत में लोगों को सुरक्षित चलना सिखाया है। जी हां, टाटा नेक्सॉन। इसका नया वाला डिजाइन इतना गजब का है कि ये सामने से किसी फ्यूचरिस्टिक एलियन स्पेसशिप जैसी लगती है। जब ये सड़क पर निकलती है तो लोग मुड़ मुड़कर इसे जरूर देखते हैं। टाटा ने इसमें इतने फीचर्स भर दिए हैं कि आपको लगेगा आप किसी महंगी गाड़ी में बैठे हैं। इसके इंजन डिपार्टमेंट में आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का रेवोटॉर्क डीजल इंजन मिलता है। इसका टर्बो इंजन बहुत पावरफुल है, लेकिन जब आप इसे चलाते हैं तो इसमें हल्की हल्की वाइब्रेशन महसूस होती है, जो आपको याद दिलाती है कि भैया ट्रक वाली कंपनी की गाड़ी चला रहे हो। सुरक्षा के मामले में तो ये लोहे की एक तिजोरी है। पूरे 5 स्टार सेफ्टी के साथ ये आपको और आपके परिवार को एकदम सुरक्षित रखती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 208 मिलीमीटर है, मतलब आप इसे किसी भी टूटी फूटी सड़क या गांव के गड्ढों में खुदा दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 से 15 लाख के बजट में ये एक शानदार एसयूवी है। बस भगवान से प्रार्थना करना कि आपको टाटा का सर्विस सेंटर अच्छा मिल जाए, वरना इनके सॉफ्टवेयर के नखरे आपको रुला देंगे। और अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि नंबर 1 पर मैदान में उतरती है बिग डैडी ऑफ एसयूवीज, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो फॉर्च्यूनर का मजा आधे पैसों में लेना चाहते हैं। जब महिंद्रा ने इसे लॉन्च किया था तो लोगों ने इसे खरीदने के लिए ऐसी भीड़ लगाई थी जैसे कोई मुफ्त का राशन बंट रहा हो। इसका डिजाइन इतना मस्कुलर और चौड़ा है कि इसे देखकर ही दूसरी गाड़ियां रास्ता दे देती हैं। जब आप इसके अंदर बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी मंजिल पर बैठकर गाड़ी चला रहे हों।
इसके अंदर आपको 2.0 लीटर का पावरफुल टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन मिलता है। भाई साहब, इसका पेट्रोल इंजन तो इतना साइलेंट है कि आपको लगेगा ही नहीं कि इतनी बड़ी गाड़ी का इंजन चालू है। सस्पेंशन इसका इतना गजब का है कि ये बड़े से बड़े गड्ढों को ऐसे पी जाती है जैसे वो थे ही नहीं। 14 से 25 लाख के बजट में आपको इतनी बड़ी और ढांसू गाड़ी कहीं और नहीं मिलेगी। लेकिन इसकी एक बड़ी दिक्कत ये है कि इसकी तीसरी लाइन में बैठना किसी काले पानी की सजा से कम नहीं है। वहां सिर्फ छोटे बच्चे ही फिट आ सकते हैं और इसका पेट्रोल इंजन माइलेज के नाम पर आपको कंगाल कर देगा। फिर भी अगर आपको एक रफ एंड टफ एसयूवी चाहिए जो फीचर से भी भरी हो तो स्कॉर्पियो एन एकदम झक्कास है। तो दोस्तों, ये थी वो टॉप 12 गाड़ियां जिन्होंने 2026 में भारत की सड़कों पर अपना भौकाल टाइट कर रखा है। अब आप मुझे कमेंट करके ईमानदारी से बताना कि इन 12 गाड़ियों में से आपके दिल के गैरेज में कौन सी गाड़ी पार्क हो चुकी है। और हां, अगर आप सीधा इंटरनेट से वीडियो देखकर शोरूम जाने वाले हैं तो रुकिए, पहले अपने पूरे परिवार को साथ लेकर जाइए, गाड़ी की हर एक सीट पर बैठकर देखिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए और जब पूरी तसल्ली हो जाए तभी अपनी मेहनत की कमाई खर्च कीजिए। अगर कार स्पॉट के इस वीडियो ने आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कान लाई है और आपको गाड़ियों का असली सच कॉमेडी के अंदर बताया है तो भैया सोच क्या रहे हो, नीचे जो वो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है ना, उस पर अपनी गाड़ी का टायर चढ़ा दो और उसे जल्दी से दबा दो। वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो पिछले 2 साल से गाड़ी लेने का बस प्लान ही बना रहे हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली ऐसी ही जबरदस्त और कॉमेडी से भरी वीडियो में। तब तक के लिए अपनी सीट बेल्ट बांध कर रखें, सुरक्षित रहें और कार स्पॉट देखते रहें। नमस्कार और जय हिंद।